हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है आने वाली है, और इसके बारे में भी कल बताया गया था कैबिनेट का बैठक जो हुआ था उसमें। और इसमें जो है बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या ये फैसला लिया गया है? तो एक जो है अधिसूचना या शिक्षा विभाग की तरफ से आया था, जिसमें कि बोला गया है कि STET बहुत ज़रूरी है। जो भी लाइब्रेरियन की फॉर्म यानी कि फिल करेंगे उनके लिए STET करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे डोमिसाइल लागू किया गया है। 3 वैकेंसी जो आया हुआ है यानी कि आने वाला है 3 वैकेंसी जो यानी विद्यालय परिचारी, लिपिक, लाइब्रेरियन, तीनों में डोमिसाइल लागू होगा, ये बोला भी गया है। और इसमें BPSC-TRE 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं, इस पर भी देखेंगे। STET 2025 जो है कब तक आएगा, और विद्यालय परिचारी, लिपिक, लाइब्रेरियन, ये सारी वैकेंसीज के बारे में जो है कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी यानी बैठक हुई थी उसमें भी बोला गया था कि इस पर वैकेंसी जो है सारी आएगी। इसमें देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, आपका एज क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, एज में आपको छूट दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कहीं तक जरूर से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगी। तो डोमिसाइल नीति जो है 3 भर्तियों में लागू होगी। 3 भर्तियों का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की वैकेंसी, लिपिक और परिचारी की वैकेंसी जो कि बहाल होने वाली है, इसकी वैकेंसी जाने वाली है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी तभी आएगी जब BPSC-TRE 4.0 आएगा। उसके पहले जो है आपका STET लिया जाएगा, तभी ये पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की वैकेंसी उसके बाद ही आएगी। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी यानी फॉर्म वही फिल कर सकते हैं जो STET किए हुए हैं, यानी STET बिन किए हुए आप लाइब्रेरियन की वैकेंसीज को फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लाइब्रेरियन का जो है यानी कि STET जो है सबसे पहले आएगा। हो सकता है इधर कुछ यानी कि जून में लास्ट में आ जाए STET की वैकेंसीज। और लिपिक और परिचारी की भी वैकेंसीज आने वाली है। इसमें बोला गया है कि डोमिसाइल नीति लागू होगा, यानी डोमिसाइल जो है तीनों में लागू होगा। तो BPSC-TRE 4.0 में भी हो सकता है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। जब ये तीनों में लागू हो जाएगा और ये जो है पुस्तकालय अध्यक्ष BPSC के द्वारा ही लिया जाएगा, वैकेंसी जाएगा, तो इसमें डोमिसाइल जब लागू कर दिया गया तो BPSC-TRE 4.0 में वैसे भी लागू हो ही जाएगा। तो इसमें ये देखना है कि पुस्तकालय अध्यक्ष का जो वैकेंसी जाने वाला है इसमें एज क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, सारा कुछ यहाँ पे बोला गया था कि अधिसूचना जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से। और ये यहाँ पे बोला गया है कि नियमावली बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 कही जाएगी। यानी कि इसमें नियुक्ति को भी, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई को और सेवा शर्त को भी जोड़ा गया है। इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यानी कि यहाँ पे डोमिसाइल लागू कर दिया गया तो जो बिहार के निवासी हुए इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे या राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। यहाँ पर बोला गया है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी तो आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक आयोग द्वारा। संवर्ग की संरचना यहाँ पे दिया गया, विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष मूल कोटि का होगा पद। यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इस संवर्ग के विभिन्न पदों का स्वीकृत बल एवं वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वही इसमें बोला गया है कि वेतनमान रहेगा, वेतन आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर दी गई नियुक्ति की प्रक्रिया, तो भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी होना जरूरी है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपका स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन तो मांगा ही जाएगा। और अनुसूचित जाति से आते जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट भी दी जाएगी। यहाँ पे बोला गया कि अगर आप इस कैटेगरी से आते तो आपको 5% का छूट दिया जाएगा। यह छूट केवल बिहार के निवासी को ही दी होगा। यह छूट जो दिया जाएगा आपको बिहार के निवासी को ही दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है यानी कि नियुक्ति की प्रक्रिया और क्या दिया गया है। और यहाँ पे बोला गया कि मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा की गई पुस्तकालय अध्यक्ष विज्ञान में स्नातक की डिग्री, यानी कि आपके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री हो पुस्तकालय से, यानी कि लाइब्रेरी से आपका जो है स्नातक की डिग्री आप किए हुए होंगे, ग्रेजुएशन। यहाँ पे बोला गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आपको STET पास करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यहाँ पे बोला गया एज की बात करें तो यह न्यूनतम वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष बोला गया न्यूनतम आयु। और कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाती है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात पात्रता परीक्षा एवं नियुक्ति के
प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। यहाँ पर बोला गया है कि जो नियुक्ति यहाँ पे अधिकतम आयु जो रखा जाता है वो अधिकतम आयु तो रहेगा, उसके अलावा भी यहाँ पे 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को उम्र में 10 साल तक की मिलेगी छूट, और ये जो है पेपर में बताया गया था और ये पेपर में भी दिया गया है, और जो है अधिसूचना जो जारी हुआ था उसमें भी ये बताया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यालय लिपिक यानी लिपिक और परिचारी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विद्यालय लिपिक के 15% पद जो है परिचारी की प्रोन्नति से भरे जाएंगे और मैट्रिक पास होना जरूरी है। यहाँ पे लाइब्रेरियन के बारे में बताया गया है कि लाइब्रेरियन में जो है आपको क्या यानी यहाँ पे बोला गया है कि 21 वर्ष होना जरूरी है, 10 वर्ष का छूट दे होगा, जो कि अभी मैं बता चुकी हूँ। वही इसमें भी यहाँ पे दिया गया है। और यह नियुक्ति की प्रक्रिया में बोला गया है कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के मूल कोटे की सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके लिए रिक्त पदों की गणना पर रोस्टर क्लियरेंस के बाद अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। आयोग की तरफ से विज्ञापित आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उसकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रशासनिक विभाग के परामर्श से बनेगा और परीक्षा पैटर्न भी आयोग निर्धारित करेगा। जो परीक्षा का पैटर्न होता है वो भी आयोग जो होती है वही निर्धारित करेगी, यानी कि पीपीएससी के द्वारा। कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के तहत अधिकतम 5 बार ही परीक्षा दे सकेगा। यहाँ पे एक बात और बताया गया है कि रहेगा, यानी कि लाइब्रेरियन का जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो वो 5 बार ही आपको फॉर्म फिल किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी अब आपकी हर बार यानी हर साल निकाली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के तहत इतिहास 5 बार ही परीक्षा दे सकेगा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर निर्धारित मेगा कर्म के अनुसार होगा। यह सभी पद जिला के अंदर स्थानांतरणीय होगा। विशेष परिस्थिति में माध्यमिक निदेशक जिलों में स्थानांतरण कर सकेंगे। मूल कोटे के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है विद्यालय लिपिक के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि तो यहाँ पे बोला गया है कि स्कूलों में 6500 लाइब्रेरियन की वैकेंसी जाएगी, 6421 क्लर्क 6421 जो है क्लर्क की वैकेंसी, 2000 परिचारी होंगे बहाल। यहाँ पे भी बोला गया है कैबिनेट में 20 एजेंडों पर मोहर लगा दिया गया है, जो कि कल बताया गया था कि कैबिनेट का बैठक हुआ था कल, जिसमें कि सारा कुछ बताया गया था कि वैकेंसीज आने वाली है। अब पद भी सृजित किए गए थे। पद भर्ती के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी है, यानी कि डोमिसाइल पूरी तरह से यहाँ पे बोला गया है कि लागू कर दिया गया है। लाइब्रेरियन बीपीएससी लेगा परीक्षा और क्लर्क व परिचारी जो है अनुकंपा से 50% भर्ती किया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि क्लर्क का जो वैकेंसी जाएगा और परिचारी का जो वैकेंसीज है वो अनुकंपा से 50% वैकेंसीज को अनुकंपा के द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है कि अनुकंपा के बारे में कि 2025 को मंजूरी दी है। लिपिक एवं परिचारी नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत नियुक्तियों की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 50% पद जो है अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों पर बहाली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी और शेष 50% पदों पर सीधी नियुक्ति कर्मचारी यानी कि बिहार एसएससी के द्वारा ये जो है आपका एग्जाम लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। यह बहाली राज्य के सभी स्तरों के स्कूलों प्राथमिक से लेकर 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में होगी। यानी कि जो आपकी परिचारी की भर्ती होने वाली है क्लर्क और परिचारी की, उसमें 50% जो है अनुकंपा से भरे जाएंगे। अनुकंपा का मतलब क्या होता है, इसके पहले जब मैं वीडियो बनाई थी उसमें बताई थी कि अनुकंपा का मतलब होता है कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं के स्थान पर उनके किसी भी फैमिली को वहाँ पर रखा जाता है, वही हो गया अनुकंपा से भरे जाएंगे। यह बहाली राज्य के सभी स्तरों के स्कूलों प्राथमिक, यहाँ पर लोग अनुकंपा के तहत उन परिवारों को मौका मिलेगा जिनके सदस्य शिक्षा का शिक्षकेतर कर्मी के रूप में कार्यरत रहते हुए सेवा काल में दिवंगत हो गए हो, यानी कि वो टीचर हो ही, यानी कि टीचर के पोस्ट पर थे लेकिन उनका जो है मृत्यु हो गया हो, तो वही जो है अनुकंपा से भरा जाएगा। यहाँ पे ये भी बताया गया कि अनुकंपा से कैसे भरा जाएगा या और जो 50% जो होता है उसका एग्जाम लिया जाएगा और उसी को जो है जो भी एग्जाम आपकी कौन लगी कौन सा आयोग, तो बीपीएससी के यानी कि बिहार एसएससी के माध्यम से आपकी क्लर्क और परिचारी की वैकेंसीज निकाली जाएगी। यानी कि इसका बिहार एसएससी इस आयोग के द्वारा जो है ये वैकेंसीज निकाली जाएगी क्लर्क और परिचारी की। एग्जाम होगा उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। जो भी होता है तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारा कुछ बता दिया जाएगा। और एसटीईटी की बात करें तो एसटीईटी आएगा या नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार एसटीईटी कराने का निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। तो क्यों जल्द लिया जाएगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि बिहार में लाइब्रेरियन की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि नियुक्तियों के लिए बीपीएससी की परीक्षा में बैठने की पात्रता हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा ने बिहार एसटीईटी पास करनी होगी। इसलिए बीपीएससी को अधियाचना भेजने से पहले शिक्षा विभाग को लाइब्रेरी साइंस में एसटीईटी करानी होगी, यानी लाइब्रेरी साइंस के लिए एसटीईटी करानी होगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द एसटीईटी कराने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
और यहाँ पे बोला गया है कि जो विद्यालय लिपिक और जो परिचारी की वैकेंसीज हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कौन जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय लिपिकों की नियुक्ति की नियमावली में नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई। इसके अनुसार मूल कोटि के विद्यालय लिपिक की सीधी भर्ती आयोग की तरफ से की जाएगी। तो बिहार SSC के माध्यम से जो है इसकी वैकेंसीज निकाली जाएगी। नियुक्ति समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के अध्यापक की जाए। इस मूल कोटि के 15% पद जो है विद्यालय परिचारियों की प्रोन्नति से भरे जाएंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 15% पद जो है मूल कोटि के 15% पद जो है परिचारी का जो भर्ती निकलेगा उसमें बोला गया कि 15% पद जो है यानी कि जिसमें 50% बोला गया था कि इस पद को भरा जाएगा अनुकंपा के द्वारा, उसी में भी इसको जोड़ दिया जाएगा कि 15% पद जो है विद्यालय परिचारी की प्रोन्नति से भरी जाएगी, यानी कि प्रमोशन से भी यहाँ पे पद को भरा जाएगा। और मूल पद की सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग ACS डॉक्टर सिद्धार्थ ने जारी कर दी। इस पद पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त, यहाँ पर बोला गया कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या काउंसिल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ जो है इंटर आप पास हो, या उच्च माध्यमिक अथवा राज मदरसा बोर्ड से मौलवी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उपशास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 साल बताया गया है। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष के 1 अगस्त पर होगी, यानी कि न्यूनतम आयु किसके द्वारा होगा, किस स्टेट से, तो 1 अगस्त से आपका लिया जाएगा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यहाँ पे बोला गया कि 15% जो है प्रमोशन किया जाएगा, तो इनका भी एग्जाम होगा किसमें, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है उसी से यहाँ पे भरा जाएगा। उसमें अगर पास होते हैं तो इनके प्रोन्नति के लिए जिला स्तर पर 7 सदस्यीय प्रोन्नति समिति का भी गठन कर दिया गया। इसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष होंगे। इंटर पास आप रहेंगे तब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बता दिया गया है और 45% आपका रहना जरूरी है, और एज भी बता दिया गया है कितना रहना चाहिए, तो यही बताना था। यही जो है पेपर में दिया गया है, और कल जो है आपका कैबिनेट का बैठक हुआ तो उसी में सारा कुछ बता दिया गया। तो इसका वैकेंसी जो बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि सबसे पहले लाइब्रेरियन से सबसे पहले वैकेंसी STT की आएगी, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपका STT का वैकेंसी भी आ जाए, क्योंकि लाइब्रेरियन का वैकेंसी निकलने वाला है, इस वजह से भी STT की वैकेंसी आपकी सबसे पहले आएगी। और लिपिक और परिचारी की भी भर्ती आने वाली है, तो इस पर भी नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द हो सकता है कि दे दे। नहीं बताना था फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।